अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखें। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पौधों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलिन तरजीह दी जाए। यही पौधे मुस्तक़बिल में तनावर दरख्त बनते हैं और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने सरकारी नर्सरी का लिया जायजा। आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज। जायद खिदमत, तनख्वाह कम। 18,000 तनख्वाह फराहम करने का CITU का मुतालबा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 35 नए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स का तकर्रुर। आवाम को राहत मिलेगी। सुप्रिंटेंडेंट रामलू ने हमदर्दाना खिदमत की डॉक्टरों को तलकीन की। पंजातन कमेटी की जानिब से तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। इस मौके पर सरकारी स्कूल की ज़बू हाली पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। खस्ता हाल इमारत में ज़ेरे तालीम तलबा की हालत ज़ार पर तवज्जो लाज़मी। अब पेश खबरों की तफसील। इंदलवाई मंडल के मौज़ा तिरमनपल्ली में वाक़े सरकारी नर्सरी का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि पौधों की हिफाजत व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए, क्योंकि यही पौधे मुस्तक़बिल में तनावर दरख्त बनते हैं। उन्होंने तलबा की खिदमत से इस्तेफादा की हिदायत दी। इंदलवाई मंडल में तिरमनपल्ली के फॉरेस्ट रेंज सेंटर नर्सरी में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि पौधों को कैसे बढ़ाया जाए और उनकी निगहदाश्त कैसे की जाए, इस पर जिला कलेक्टर ने मशवरा दिया और कहा कि हरित हरम प्रोग्राम में लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए तलबा की मदद ली जाए और साथ ही तलबा के अलावा भी हर एक ऑफिस में या स्कूल्स में ये प्रोग्राम लगाया जाए और उनकी हिफाजत व निगहदाश्त की जाए। यही पौधे आगे चलकर एक तनावर दरख्त में तब्दील होंगे। उन्होंने मुलाजिमीन से लापरवाही का मुजाहरा करने पर सख्त इक़दाम का इंतबाह दिया। आशिक़ाने पंजातन कमेटी की जानिब से तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। कमेटी के सदर ने बताया कि तालीमी खिदमत भी कमेटी की जानिब से अंजाम दी जाती है। उन्होंने मुजाहिद नगर सरकारी स्कूल की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। आशिक़ाने पंजातन कमेटी की जानिब से सदर कमेटी अब्दुल खालिक की क़ियादत में सरकारी स्कूल मुजाहिद नगर में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नायब सदर असद खादरी, जनरल सेक्रेटरी तैयब शुतारी, अब्दुल वहाब, अंसर रजा, मुख्तार खादरी व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल खालिक ने बताया कि कमेटी फलाही खिदमात को अवलिन तरजीह देती है, बिलखुसूस तालीमी शोबे की तरक्की भी उसके पेश नज़र है। लिहाजा कमेटी की जानिब से गरीब तलबा को नोटबुक्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उनके सरपरस्तों पर माली बोझ आयद न हो। इस मौके पर मुजाहिद नगर सरकारी स्कूल की दीगर सूरत हाल पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ये स्कूल एक खानगी शिकस्ता इमारत में जारी है और तबाहाल अदम सहूलतों की वजह से परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत और महकमा जात से ख्वाहिश की कि इस स्कूल के पुख्ता इमारत में मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और जिस तरह इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है उसी तरह दूसरों में बांटना, उसका फैलाना, इल्म को फैलाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक बहुत बड़ी दौलत है। इसी ज़मान में आशिक़ाने पंजातन कमेटी की जानिब से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल में मतलब मुजाहिद नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुस्तहिक़ और तलबा और तलबात में नोटबुक्स और पेन्स वगैरह की तकसीम अमल में लाई गई है और ख़ास तौर पर निज़ामाबाद की MLA और MP साहबा से ख़ास तौर पर आशिक़ाने पंजातन कमेटी की जानिब से एक ख़ास दरख्वास्त ये है कि ये इस स्कूल में
बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ें हैं। बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं है, स्कूल में बारिश का कोई इंतज़ाम नहीं है और गर्मा भी इसी तरह बहुत बुरी तरीके से, ना कोई फ़ैन की सहूलत है ना इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत है। तो इस ज़मान में ख़ास तौर पर एक मरतबा गणेश गुप्ता साहब से दरख्वास्त है कि इस जगह का मुआयना करें और यहाँ पर जो भी हो सकता हुकूमत की तरफ से इमदाद करें। आशिकाने पंजतन कमेटी इसी तरीके से आगे भी फलाही कामों को अंजाम देती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस स्कूल के लिए कुछ न कुछ इक़दाम ज़रूर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स अहम अवामी व समाजी खिदमत अंजाम देती है और उनको महज 10,500 रुपये ही तनख्वाह दी जाती है, जो कि क़तई नाइंसाफ़ी है। CITU क़ायद नूरजहां ने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाह 18,000 कर दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने CITU की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। आंगनवाड़ी टीचर्स ने आज CITU की क़यादत में धरना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने से खिताब करते हुए CITU ज़िला क़ायद नूरजहां ने बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स गुज़िश्ता कई सालों से अवाम की खिदमत करती आ रही है और ये खिदमत मामूली नहीं है और वो बच्चों को पढ़ाती है, हामिला ख़वातीन की निगहदाश्त करती है, ज़च्चा और बच्चा का ख्याल रखती है, उनको बर वक्त अद्वियात फ्राहम करती है और दिगर बेशुमार खिदमत अंजाम देती है, जिसकी आला हुकाम से हिदायत मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको महज 10,500 रुपये ही तनख्वाह दी जाती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि उन आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ खुली नाइंसाफ़ी की जा रही है। नूरजहां ने मुतालबा किया कि उन आंगनवाड़ी टीचर्स को कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि ये मुतालबा गुज़िश्ता कई सालों से किया जा रहा है, मगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। नूरजहां ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत इन आंगनवाड़ी टीचर्स और दिगर वर्कर्स के साथ अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक इंसाफ नहीं करती है तो फिर CITU जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। అంగన్వాడీ ఉద్యోగులపైన ఈరోజు వేధింపులు, అనేక రకాల తొలగింపులు, ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా 18,000 వేతనం ఇవ్వాలని ఏదైతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో వేతనం పెంచినప్పుడు మళ్ళీ సంవత్సరంలోపు అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల వేతనాలు పెంచుతానని హామీ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ హామీని అమలు జరపాలని, అదేవిధంగా ఈరోజు రిటైర్మెంట్ సౌకర్యాన్ని కల్పించి అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले आर्जी 4th क्लास मुलाजमीन का एहतजाज। उन आर्जी मुलाजमीन ने ज़िला कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश की और मुतालबा किया कि उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। नन हॉस्पिटल में काम करने वाले 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के मसाइल हल करने का मुतालबा लेकर तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया गया। इस मौके पर रियासती सदर गंगाधर ने कहा कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाए और उन मुलाजमीन को परमिट किया जाए और उन्हें राहत फ्राहम करने का इजहार किया। ఈ నెలతో 3వ నెల అవుతుంది। ఆల్రెడీ మేము ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపించినాము। వారి యొక్క ఏదైతే కంటిన్యూషన్ కోసం FSD కోసం పంపించడం జరిగింది। సెక్రటరీలో కాలయాపన వల్ల ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ అక్కడ నుంచి ఏ రకమైన స్పందన లేదు। దానికోసమే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా వారికి విన్నపం చేసి వారికి కోరడం జరిగింది। దయచేసి మా ఉద్యోగస్తులకు త్వరితగతిన జీవో తెప్పించి వారికి జీతపత్యాలు ఇప్పించాలని చెప్పేసి राजीव गांधी ऑडिटोरियम से जिला कलेक्टर तक कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अपने वादे को पूरा करे और उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। राजीव गांधी ऑडिटोरियम निज़ामाबाद से जिला कलेक्टर ऑफिस तक तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ यूनियन की क़यादत में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने रैली निकाली और मुतालबा किया कि उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ क़ायद ने बताया कि वज़ीर आला KCR ने वादा किया था कि TRS हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आते ही
उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाएगी। लेकिन हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 4 साल का अरसा हो चुका है, मगर अब तक इस मामले में कोई लबे कुशाई नहीं की जा रही है। एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरन उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी करे और कोर्ट में इस मसले को इल्तिवा रखने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त पर काउंटर दरख्वास्त दाखिल करते हुए मसले की एक्सरी की जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के साथ इंसाफ किया जाए। మరి ఇప్పుడు ఇప్పటికి 3-4 సంవత్సరాలైనా కూడా మరి మాకు విద్యుత్ రంగ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడికి ఏ యొక్క న్యాయం కూడా జరగలేదు। మరి మేము ఎన్నోసార్లు యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ విన్నవించినా కానీ మాకు మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారము మాకు గత సంవత్సరం 2017 జూలై 29వ తారీఖు నాడు మాకు విద్యుత్ సంస్థలో మమ్మల్ని విలీనం చేసుకున్నట్టు మరి ఒక ఆర్డర్ కాపీ ఇచ్చినారు। మరి దాన్ని వెంటనే రాత్రికి రాత్రే ఆ యొక్క ఆర్డర్ కాపీని వెనక్కి తీసుకొని మీపై కేసు వేసినటువంటి నెపంతో मरीजों के साथ शाइस्ता और हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया जाए और पूरी दिलचस्पी और खिदमत के जज्बे के तहत अपना फ़र्ज अदा किया जाए। नव तखर्रुर शुदा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को सरकारी दवाखाना सुप्रिटेंडेंट रामलू की हिदायत। उन्होंने कहा कि पेशाती मुक़द्दस पेशा है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद के सेमिनार हॉल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर तखर्रुर किए गए नए 35 डॉक्टरों की इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद हुई। इस इजलास की सदारत हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट रामलू ने की। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद का ज़िला निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के चंद अहम और बड़े दवाखानों में शुमार होता है। इस बड़े दवाखाने से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज़ रुजू होते हैं, लेकिन अमला बिलखुसूस डॉक्टरों की कमी का संगीन मसला यहाँ दरपेश था। लिहाजा हुकूमत से तिब्बी अमले का मुतालबा किया गया था, जिस पर 35 डॉक्टरों का कॉन्ट्रैक्ट असास पर तखर्रुर अमल में लाया गया। डॉक्टर रामलू ने उन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों से मुखातिब करते हुए हिदायत दी कि दवाखाने में मरीजों के साथ शाइस्ता व हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया जाए। किसी किस्म की लापरवाही या तसाहुल का मुजाहिरा ख़तई ना किया जाए। गफलत या लापरवाही या फिर नाशाइस्ता रवैये की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेशातीब एक मुक़द्दस पेशा है, उसकी अजमत को बहाल रखने के लिए खिदमत की अंजामदही लाजमी है। కొంత కొరత ఏర్పడ్డది। ఆ కొరతను తీర్చడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో కొంతమంది జూనియర్ డాక్టర్లను కొంతమంది సీనియర్ రెసిడెంట్స్ను కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో అపాయింట్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా కొంతమంది ట్యూటర్లను కూడా అపాయింట్ చేసుకోవడం జరిగింది। అందులో జూనియర్ రెసిడెంట్లు 11 వేకెన్సీస్ ఉంటే అందులో 11 మంది ఫిలప్ చేశాము, కానీ ఒకరు అబ్సెంట్ అయ్యి 10 మంది రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది। సీనియర్ రెసిడెంట్ విషయానికి వస్తే 37 వేకెన్సీస్ ఉంటే అందులో 19 మంది రిపోర్ట్ చేయడము, 16 మంది రిపోర్ట్ చేయకపోవడం జరిగింది। तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करे, क्योंकि इल्म ही इंसान को मुआशरे में मुआज़िज़ बनाता है। ज़िला परिषद CEO गोविंद ने तलबा को तलक़ीन की। उन्होंने तालिबात में हुकूमती स्कीम के तहत साइकिलों की तकसीम अमल में लाई। रंजल मंडल के मौजा कन्नाकुर्ती के उर्दू मीडियम ZP स्कूल में जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोविंद ने तालिबात में साइकिलें तकसीम की। हुकूमत की जानिब से तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ व सहूलत के लिए साइकिलों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तालिबात इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। मराठी कॉरपोरेशन की तवज्जो से फ्राहम की जाने वाली ये साइकिलें तालिबात के लिए बेहतर व सहूलत बख्श साबित होंगी। उन्होंने तालिबात से ख्वाहिश की कि वह तालीम के हुसूल में खुसूसी दिलचस्पी ले और आला से आला तालीम हासिल करते हुए समाज में मुअज़्ज़िज़ मुकाम हासिल करे और अपना और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान को संवारती व निखारती है और उनकी शख्सियत का इर्तिक़ा करती है। लिहाजा इल्म के हुसूल में कोताही मुनासिब नहीं है, लिहाजा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जानी लाजमी है। బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్లో 30% నుంచి మైనారిటీ పాపులేషన్ ఉన్న ఏరియాస్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే నిధులు కాబట్టి ఈ మైనారిటీ పేద పిల్లలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చి వారి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నందుకు అధికారులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మైనారిటీ
डीएड उम्मीदवारों की एसजीटी के लिए अहलियत को ख़त्म कर देना हुकूमत की सराई नाइंसाफ़ी। कई डीएड उम्मीदवारों का मुस्तकबिल तारीक होगा। हुकूमत अपने अहकामात को वापस ले। डीएड तलबा का मुतालबा और ज़बरदस्त धरना। हुकूमत ने बीएड उम्मीदवार को एसजीटी का अहल करार दिया। डीएड उम्मीदवारों को हुकूक व इंसाफ से महरूम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। डीएड की तालिबा फरहनाज ने बताया कि वो 2 साल कोर्स की तकमील के बाद किसी मौजू मुलाजिमत की ख्वाहिशमंद है। उसको सरपरस्तों ने बड़ी उम्मीद के साथ इसका डीएड में दाखिला करवाया था, लेकिन हुकूमती अहकामात की रोशनी में क़ब्ल अज़ी डीएड उम्मीदवारों को जो एसजीटी ओहदे फ्राहम किए जाते हैं, अब वहाँ बीएड की अहलियत को लाजिम करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई डीएड तलबा का मुस्तकबिल तारीक होगा। फेल बीएड उम्मीदवारों के लिए एसए और डीएड उम्मीदवारों के लिए एसजीटी ओहदे मुख्तस थे। नए अहकामात पर अमल आवारी की सूरत में डीएड एसजीटी ओहदों से महरूम रहेंगे और उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। हुकूमती अहकामात की मुखालिफत करते हुए आज सैकड़ों डीएड तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि हुकूमत अपने अहकामात पर नज़रसानी करे और डीएड तलबा को एसजीटी ओहदों पर अहलियत को बरकरार रखे। उन तलबा ने ज़रूरत पर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया और कहा कि आज हज़ारों डीएड तलबा मुलाजिमतों के लिए मुंतज़र हैं और अपने मुस्तकबिल से खिलवाड़ को ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएड వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనేటివి ఉంటాయి। సో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది, మాకు ఉంటుంది। అలా కాకుండా ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అని అంటే బీఎడ్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనేసి ఇక్కడ డిఎడ్ వాళ్ళకు ఉన్న ఎలిజిబిలిటీ పోస్టులను వాళ్ళని కూడా జమ చేస్తే ఇక్కడ మేము ఉన్నది దేనికి, ఈ 2 సంవత్సరాలు కష్టపడి కోర్స్ చేసేది దేనికి, మేము అన్ని నేర్చుకునేది దేనికి, మరి అసలు ఈ కోర్స్ విలువ అనేది లేకుండా అయిపోతుంది। పైగా ఏంటంటే బీఎడ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిగ్రీ చేసి ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎన్నిటికో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది। మా డిఎడ్ పోస్ట్కి ఒక ఎస్జిటి तब देने की एलिजिबिलिटी ఉండదు। एमसेट 2016 के पर्चाजात के अफशा में श्री चैतन्य का हाथ। एबीवीपी कायद राकेश का बयान। उन्होंने कहा कि इस इदारे का रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जाए और उसको सीज कर दिया जाए। बसूरत दिगर एबीवीपी एहतजाज में शिद्दत लाएगी। एमसेट पेपर के अफशा में श्री चैतन्य कॉलेज का नाम सामने आने के बाद तलबा तंजीमों में बरहमी फैली हुई है। उन तंजीमों ने इस इदारे की इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। धरना चौक निजामाबाद पर एबीवीपी तलबा तंजीम की क़यादत में तलबा ने हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एबीवीपी के रियासती सेक्रेटरी राकेश ने बताया कि 2016 में एमसेट के 2 पर्चेजात अफशा किए गए थे और इस मामले की सीआईडी ने बारीक बीनी से तहकीकात की थी। इस मामले में श्री चैतन्य का नाम सामने आया है। राकेश ने इस इदारे को सीज करने और इसका रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का मुतालबा किया। राकेश ने इंतबा दिया कि तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले इस इदारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर एबीवीपी अपने एहतजाज में जबरदस्त शिद्दत लाएगी। అరెస్టు చేయడం కాదు, వెంటనే తక్షణమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ హిందూ విభాగం నుంచి హెచ్చరిస్తుంది। ఈ యొక్క కార్పొరేట్ కళాశాలలకు, కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఒత్తాసు పలుకుతూ ఈరోజు కార్పొరేట్ లో జరుగుతున్న ఎంసెట్ కుంభకోణాన్ని ఈరోజు పక్కతో పట్టించడానికి ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుద్ధి తెచ్చుకొని ఈ యొక్క वजीर आला केसीआर मुल्क के सबसे ज़हीन और अवामी खिदमत करने वाले वजीर आला है। उनकी स्कीमात मुल्क में अनोखी और बेमिसाल है। दूसरी रियासतें उन स्कीमों को अपनी रियासतों में लागू करने की ख्वाहिशमंद है। टीआरएस कायद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। आरएनबी गेस्ट हाउस सुभाष नगर में टीआरएस की रियासती कायद दादन नगारी विठल राव और प्रोफेसर विद्यासागर राव ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमां से आवाम मुतासिर हो रही है और तेज़ी से टीआरएस से वाबस्ता हो रही है। टीआरएस हुकूमत और वजीर आला की बढ़ती हुई मकबूलियत से कांग्रेस व दीगर जमातें बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत के खिलाफ गैर ज़रूरी बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अब तक जो काम किए हैं उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क की दीगर रियासतें टीआरएस हुकूमत की स्कीमात को अपनी रियासतों में अमल आवर बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, मिशन भगीरथा, आसरा पेंशन व दीगर बेशुमार स्कीमात ऐसी है जिसको पूरा मुल्क हैरत की नज़र से देखता है।
और उन स्कीमात को अपनी रियासतों में लागू करने का ख्वाहिशमंद है। మరి ప్రాజెక్టును స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। కేంద్రంకు పర్యావరణ నిమిత్తము 700 చిల్లర కోట్లు కూడా మరి కట్టడం జరిగింది। ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులకు మరి ఈరోజు నిన్న సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంటు చెంపపెట్టులాగైంది। మరి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి మరి ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మరి టీఆర్ఎస్ను గవర్నమెంట్ను బదనాం చేయాలని, రైతులకు నీరు ఇవ్వద్దని, మరి చనిపోయిన వాళ్ళ మీద కొన్ని 200 చిల్లర కేసులు వేసి కోట్ల చుట్టూ తిప్పుతాం। మరి హెచ్ఎంటీ దశ కార్యక్రమంలో కానీ బయట కానీ మరి నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి టీఆర్ఎస్ కృషి చేయటం లేదు, మరి ఎంపీ కవిత గారు ఓటమి పాలవుతారని చెప్పేసి అవాకులు చవాకులు పేరుతూ నిరాశ నిస్పృహలతో చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో నేను ఒకటే హెచ్చరిక చేయదలుచుకున్నాను। మరి 60 సంవత్సరాల్లో టీడీపీ ప్రభుత్వం కానీ కాంగ్రెస్ కానీ చేయనటువంటి కార్యక్రమాలను 4 సంవత్సరాల్లోనే టీఆర్ఎస్ నిరూపించడం జరిగింది। మరి ఈ నేపథ్యంలోనే కవిత గారు మరి एक नजर आज के जराइम व हादसात पर। मोपाल मंडल कंजर गांव का रहने वाला पोशट्टी नामी शख्स का उसी गांव के रहने वाले एलैया के साथ खेत के सिलसिले में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में दोनों ही जख्मी हो गए। दोनों को दवाखाना ले जाया गया। शहर के धरना चौक पर धरने में मिपमा वर्कर हादसे का शिकार हो गई। तफसील के मुताबिक मिपमा वर्कर, जिसका नाम स्वप्ना है, वो धरने में शरीक थी। स्वप्ना पर हादसाती तौर पर लकड़ियां गिर गई, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसको दवाखाना ले जाया गया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। पौधों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलिन तरजीह दी जाए। यही पौधे मुस्तक़बिल में तनावर दरख्त बनते हैं और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने सरकारी नर्सरी का लिया जायजा। आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज। जायद खिदमत, तनख्वाह कम। 18,000 तनख्वाह फराहम करने का CITU का मुतालबा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 35 नए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स का तकर्रुर। आवाम को राहत मिलेगी। सुप्रिंटेंडेंट रामलू ने हमदर्दाना खिदमत की डॉक्टरों को तलकीन की। पंजतन कमेटी की जानिब से तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। इस मौके पर सरकारी स्कूल की ज़बू हाली पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। खस्ता हाल इमारत में ज़ेरे तालीम तलबा की हालत ज़ार पर तवज्जो लाज़मी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।